Hello students, chapter Roman I and colorful word, lecture number 3rd for class 10th. Last time हम defects of vision हम पढ़ रहे थे, तो mainly जो common defects of vision हैं वो मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ये 4 टाइप के होते हैं। तो आज हमें सभी को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया हम डिस्कस कर चुके। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके 3 डायग्राम इसमें डिफेक्ट्स में बनते हैं, एक होता है डिफेक्टेड आई, एक होता है नॉर्मल आई और फिर होता है करेक्टेड आई। तो तीनों आपको बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बना लोगे इसमें ठीक करके दिखा दोगे, ऐसा नहीं है, तीनों आपको बनाने पड़ते हैं। जब ये एग्जाम में आता है तो बिल्कुल लिखा हुआ मिलता है कि एक बनाना है, 2 बनाने हैं या 3। तो अब आप नोटबुक में तीनों ही बनाओगे। तो देखिए नेक्स्ट डिफेक्ट, इसमें क्या होता था, लॉन्ग साइटेड मतलब दूर का देखने वाला। जो दूर का देख सकता है उसको क्या नहीं दिख रहा, नजदीक का नहीं दिख रहा, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अगला है शॉर्ट साइटेडनेस, मीन्स जिसको नजदीक का दिखे, नजदीक का देखने वाला, यानी नजदीक का देखने में इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है या इस आई को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर का देखने में दिक्कत होगी, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। और मायोपिया और नियर पॉइंटनेस भी इसको बोल देते हैं, नियर साइटेडनेस भी इसको बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से देखिए, इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे उसमें प्रॉब्लम आएगी कि यू किसको ले और वी किसको ले। तो जो डिस्टेंस गिवन होता है, जो डिस्टेंस गिवन होता है वो तो होता है v एज इट इज, उसको ले लेंगे। और जो u की वैल्यू है इसमें क्या नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता, बहुत दूर का तो देख लेता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता। तो u की वैल्यू रहेगी -25 सेंटीमीटर। हमें जो दिखाना है, क्या दिखाना चाहते हैं हम, इसको नजदीक का दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए u की वैल्यू फिक्स है, यही रहेगी। ठीक है, d की वैल्यू आप जो डिस्टेंस गिवन मिलेगा क्वेश्चन में उसको आप v मानोगे और फिर उसकी फोकल लेंथ और पावर आप निकाल सकते हो कि इससे इसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेड मतलब नजदीक का देख सकता है, कहाँ का दिखाना है, जिसको देखने में प्रॉब्लम वो है इन्फिनिटी। u इज इक्वल टू क्या लेना होता है, इन्फिनिटी, और v इज इक्वल टू क्या लोगे, जो डिस्टेंस गिवन है वो। याद रहे ये वैल्यूज की u इन शॉर्ट साइटेडनेस फिक्स है, सॉरी लॉन्ग साइटेडनेस, और इन्फिनिटी इन शॉर्ट साइटेडनेस फिक्स है। क्लियर? चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, इसमें क्या होता है, a defected eye which is able to sees the object clearly without any strain which are nearby that, but facing some problems or not able to form the sharp and fine image of that object which is far away from the eye is known as myopia। ऐसी आई जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख लेती है लेकिन दूर वाले को देखने में दिक्कत हो, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया। एंड द आई व्हिच इज सफर्स फ्रॉम दिस डिफेक्ट इज नोन एज मायोपिक आई। क्या बोलेंगे उसको, मायोपिक आई। चलिए इसके कॉज पढ़ लेते हैं। कॉज किसके कारण होता है, सबसे मेन कॉज जो इसका है वो इलोंगेशन। इलोंगेशन का मीनिंग क्या होता है, जो आपकी शेप होती है आई की वो स्फेरिकल होती है, तो उसकी शेप में कुछ चेंजमेंट आ जाता है और उसकी शेप जो ऊपर से है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। और ये गैप किस किस के बीच में लेंस और रेटिना के बीच में गैप बढ़ जाता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जो आपका आई लेंस होता है उसकी अपर्चर का ज्यादा होना, उसके अपर्चर का ज्यादा होना, ये 2 कारण होते हैं इसके। चलिए इलोंगेशन और क्या बताया है, एक्सेसिव ऑफ अपर्चर ऑफ द लेंस। अब आते हैं इसके करेक्टनेस। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक नॉर्मल आई, सबसे पहले मैं बना रहा हूं
नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई में क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे डायग्राम्स में आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो एक नॉर्मल आई में क्या होगा, क्या दिखाना है हमें, दूर का दिखाने के लिए रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये है आपका, यहाँ पे क्या दिखाओगे, ये है आपका रेटिना। तो ये रेज आके कहाँ कन्वर्ज हो रही है, रेटिना पे। अगर रेटिना पे कन्वर्ज हो रही है और ये ऑब्जेक्ट की जो रेज है आ रही इन्फिनिटी से, तो इमेज बन गई, देख पाएगी। ये तो है नॉर्मल आई, ये क्या है आपकी नॉर्मल आई। उसके बाद आता है डिफेक्टेड आई। फिर डिफेक्टेड आई में क्या होता है, डिफेक्टेड आई में थोड़ा सा शेप के अंदर मैं चेंजमेंट यहाँ पे दिखाऊंगा। चाहे आपका अगर नहीं दिख पा रहा ना शेप में चेंजमेंट, कोई बात नहीं, बस केवल डिफेक्टेड आई का डायग्राम बना दीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब ये क्या होता है, अब देखो ये क्या नहीं हो पा रहा, दूर का नहीं देख पा रहा, दूर का नहीं देख पा रहा मीन्स दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज ये रेटिना से पहले ही बना देता है। इमेज बननी कहाँ थी, यहाँ, लेकिन बन गई कहाँ, यहाँ। तो लाइट सेंसिटिव सेल तो यहाँ है, तो रेटिना तो कब देखेगा, जब इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन पे, यानी यहाँ पे बनेगी इस पोजीशन पे, लेकिन ये तो पहले ही बन गई। तो यहाँ पे क्या होगी कि इसकी कन्वर्जिंग पावर कुछ ज्यादा होगी, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, कुछ ज्यादा होगी। कन्वर्जिंग पावर को करना है कम, क्या करना है, कम। तो इसका अपोजिट लेंस लगा दो, क्या लगा दोगे, डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये है आपकी डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई। क्लियर। अब बनाना है आपको करेक्टेड आई का डायग्राम। तो देखिए करेक्टेड आई का डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। तो वही जो सभी में आपने लगाया है वही लेंस इसमें, मतलब यहाँ तक का डायग्राम तो आपका सेम ही रहेगा। और आगे हम क्या करना है, इसमें एक कनकेव लेंस लगा देना, बिल्कुल साफ आपको दिखाना है कि इस कनकेव लेंस ने क्या किया। तो देखिए रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, और इसने क्या कर दिया, इनको हल्का सा डाइवर्ज कर दिया। दिखाना है डाइवर्जिंग, आपको दिखानी है बिल्कुल अच्छे से साफ आपके दिखनी चाहिए डायग्राम में कि इसका फंक्शन क्या है। इसने जो फंक्शन यहाँ पे अपना रोल दिखाया वो क्या किया कि लाइट रेज जानी कहाँ थी, यहाँ, यहाँ, लेकिन इसने क्या कर दिया ये। तो अब की बार इमेज कहाँ बना देगा ये, अब की बार इमेज कहाँ बना दी, यहाँ पे। और यही आपका क्या है, हो गया ठीक। इसको बोलते हैं करेक्टेड आई। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस ऑफ स्टेबल पावर प्लेसिंग इन द फ्रंट ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस के सामने उसके फ्रंट में क्या रख के, कनकेव लेंस ऑफ स्टेबल पावर, ये रख के हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्लियर, बहुत इजी है। और ये डिफेक्ट एक पेपर में पक्का आना ही आना होता है। और मेन बात तो ये है कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं करवा रहा हूँ इतना कर लो, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछें। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। ये अगर मान के चले तो हम इसको कोई डिजीज नहीं कह सकते, ये अपने इंडिया में कॉमन है, अपने इंडिया में कॉमन है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 40 ईयर ये डिफेक्ट एवरी इंडियन पर्सन को आपको मिलेगा। तो इसलिए हम इसको डिजीज तो नहीं कह सकते और ना हम इसको प्रिवेंट कर सकते, ना इससे बच सकते। हाँ ये है, इसके लिए हम कुछ स्पेक्ट्रल्स यूज कर सकते हैं, जिनमें पर्टिकुलर टाइप के क्या डालेंगे, लेंसेज डालेंगे। देखिए होता क्या है, जर्नली सब बहुत सी बुक में ये गलत लिखा मिलेगा आपका प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, ये जो आपका लॉन्ग साइटेडनेस है, नहीं सॉरी शॉर्ट साइटेडनेस, अगर ये मायोपिया ओल्ड एज में हो जाए, अगर ये मायोपिया ओल्ड एज में हो जाए, सॉरी
थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक होगी, ये होता है लॉन्ग साइटेडनेस। याद रखिए हाइपरमेट्रोपिया, देखिए आप मतलब क्या है कि बुक के टच में गए बहुत दिन हो गए, लेकिन याद आता है देखने से कि आपके ज़्यादातर बुजुर्ग लोग अखबार को कैसे पढ़ते हैं, अखबार को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, देखा होगा आपने, अपने से दूर करके पढ़ते हैं, दूर करके पढ़ते हैं, यानी नज़दीक का देखने में दिक्कत हो जाती है। देखना ज़्यादातर पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा सभी, मैं बताऊंगा इसमें कुछ चेंजमेंट भी करके दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उनको कोई बारीक काम करना होता है उसको नज़दीक से उनको नहीं दिखता। हम देख लेते हैं 25-30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, लेकिन एट द एज ऑफ 40 ईयर और आफ्टर दैट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर या पढ़ने का जो भी काम है, अगर उनको विदाउट स्पेक्टल्स वो दे दिया जाए तो क्या कर लेते हैं, ऐसे दूर करके पढ़ने लग जाते हैं। इट मीन्स नज़दीक का तो नहीं दिख रहा, दूर करके पढ़ रहे, इट मीन्स दूर का दिख गया, नज़दीक का नहीं दिख रहा। अगर नज़दीक का नहीं दिख रहा तो डिफेक्ट कौन सा था, हाइपरमेट्रोपिया। यानी ये हाइपरमेट्रोपिया का नाम ही प्रेसबायोपिया है। कब, जब ये ओल्ड एज में हो या मिडल एज में हो, यानी 40 ईयर के बाद अगर ये हो तो इसी को प्रेसबायोपिया बोल देते हैं। लेकिन इसका कारण केवल एक है, इसका कारण केवल एक है, वो है वीकनेस ऑफ स्लेरी मसल्स। क्लियर है, क्या है, वीकनेस ऑफ स्लेरी मसल्स है। क्लियर, केवल एक कारण वीकनेस ऑफ स्लेरी मसल। क्या होता है जनरली इस डिफेक्ट में, नजदीक का देखने में दिक्कत होती है, दूर का देख लेते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ हाइपरमेट्रो 40 ईयर के बाद हो तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रेसबायोपिया। कारण वीकनेस ऑफ स्लेरी मसल। लेकिन कुछ केसेस में आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स स्पेक्टल्स जब लगाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे निशान बना हुआ होता है। ये लेंस इसके अंदर है और यहाँ पे ऐसे निशान बना होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो लगा होता है कन्वेक्स, और ये जो ऊपर है ये है कनकेव। ये क्या है, कनकेव, और ये है कन्वेक्स। इट मीन्स कुछ लोग तो ऐसे स्पेक्टल पे लगाते हैं जिसमें कन्वेक्स लेंस भी लगा हो और कनकेव लेंस भी लगा हो। देखिए ये डिफेक्ट किसके कारण हुआ, वीकनेस ऑफ स्लेरी मसल्स के। तो चांसेस है कि कुछ केसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको ना तो नजदीक का दिखेगा और ना दूर का दिखेगा। यानी आपने देखा होगा बुजुर्ग कई बार ऐसे देखने लग जाते हैं और कई देर तक जब देखते तब वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये वो चीज है। यानी जो फंक्शन है स्लेरी मसल्स का, जिसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोलते हैं, वो बहुत स्लो हो जाता है। इस केस में उस आदमी को ना तो नजदीक का दिखता ना दूर का दिखता। तो यहाँ पे समटाइम्स हम बोल सकते हैं वो क्या हो गया, फोकल लेंसेज हो गया। यानी उसको ऐसे स्पेक्टल्स की जरूरत है जिनमें डबल फोकल लेंथ के लेंस लगे हों। यानी ये डिफेक्ट है। अगर केवल एक कारण है तो वो तो जैसे ये ठीक होता वैसे ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर बाइफोकल लेंस से ठीक होगा, यानी ना नजदीक का दिख रहा ना दूर का दिख रहा, तो क्या यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंसेज। तो आप नोट कर लीजिए, इसको ठीक करने के लिए हमेशा आप क्या लिखोगे, बाइफोकल लेंस ही लिखोगे, क्योंकि इसकी करेक्टनेस और इसकी करेक्टनेस मैं बता रहा हूं कि कारण केवल एक ही है, वीकनेस ऑफ स्लेरी मसल्स। तो वीक हो गया अगर स्लेरी मसल्स तो डेफिनेटली वो फंक्शन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगी। अगर आपने केवल नजदीक का देखने का स्पेक्टल्स लगा लिए तो वो आपकी स्लेरी मसल धीरे धीरे करके आपकी आई को वहां सेट कर देंगे, आपको अचानक दूर का देखना पड़ेगा तो कई देर तक आपको नहीं दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट नहीं दिखेगा, लेकिन काफी टाइम बाद स्लेरी मसल्स अपना रोल प्ले करेंगी, यानी कई देर में उसको जो आपका लेंस है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा देर में कम हो पाएगी, क्योंकि स्लेरी मसल्स क्या है वहाँ पे कमज़ोर है। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, बाइफोकल लेंस। क्या यूज़ किए जाते हैं, बाइफोकल लेंस। चलिए उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म। जो ये डिफेक्ट है ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ जनरली इसमें क्या होता है। जिसको गाँव में बोलते हैं ना ये तो बहंगा है, बहंगा यानी देखता सामने एक आँख इधर जा रही है एक इधर जा रही, इस तरह से।
तो उसको दिक्कत क्या होती है, वो पहचान में कैसे आता है, वो पहचान में आता है कि ये इस तरह से आपके पास एक सर्कल है जिसमें डार्क कलर की लाइनें बनी होती है बोथ साइड। तो जिसको ये डिफेक्ट है एस्टिग्मैटिज्म, वो इन सारी लाइनों को एक साथ नहीं देख सकता, एक साथ नहीं देख सकता। यानी हम ये कह सकते हैं 3 डायमेंशनल पिक्चर को वो देखने में दिक्कत महसूस करेगा। अब देखिए, अगर ये बिल्कुल किसी को नॉर्मल हो, आपने देखा होगा जैसे LKG UKG फर्स्ट सेकंड के आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी सी उम्र में ही उनके लेंस इतने मोटे मोटे लगे होते हैं, जो आपका स्पेक्ट्रल्स होता है कि उनकी आईज को अगर देखें तो बॉल के जैसी नजर आती है दूर से, कितनी मोटी आई है, इतनी बड़ी सी आई है। तो किसकी वजह से होता है, वो एस्टिग्मैटिज्म ही होता है। और वो जो स्पेक्ट्रल्स होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं लगते, ये डिफेक्ट आपका ठीक हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट स्पेक्ट्रल्स लगाने से और काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर आदमी का ख़त्म हो जाता है, कुछ का परमानेंट रह भी जाता है, तो ऑपरेशन से मे भी ठीक हो जाए और मे भी ना हो। इतनी ज़्यादा नॉलेज मेरे को भी नहीं है कि अगर स्पेक्ट्रल्स लगाने से ठीक नहीं हुआ तो कैसे होगा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत बिल्कुल नॉर्मल सा है, आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत आई में इसकी दिक्कत है कि अगर ये इधर इससे बात करते थे एक इधर जा रही, थोड़ी सी दूसरी का जो फोकस है वो किसी दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है, उसका तो फोकस हमारे ऊपर ही है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इसकी आई थोड़ी सी इस साइड में जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं गाँव में, भैंगा बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि 2 पेंसिल एक एक्टिविटी दी जाती है, और वो एक्टिविटी अगर वो महीने भर कर ले तो अगर उसको नॉर्मल सा है तो वो ठीक हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आप 2 पेंसिल लीजिए लगातार कम से कम 15 मिनट, और पेंसिल को बिल्कुल शार्प उसको जो उसको क्या करते हैं, शॉर्पनर कर लेते हैं। तो क्या करोगे कि जो उसका ऊपर वाला जो चलने वाला पार्ट होता है, या आप कैसे भी पेंसिल ले लो या पेन ले लो, जिस पार्ट से आप लिखते हो बिल्कुल शार्प यानी बिल्कुल बारीक सी चीज़ उसके ऊपर कोई होनी चाहिए जो दिखे। ब्लैक कलर में इसलिए ले रहा होता है वो अच्छे से दिख जाता है। तो उसको क्या करोगे, ऐसे देखते रहो, जैसे मैंने ये ले लिए तो इसका ये शार्प पॉइंट हो गया, इसका ये शार्प पॉइंट हो गया। एक आई से इस वाली आई से इसको देखो और इस वाली आई से इससे देखो, ऐसे देखते रहो। एक बार इनको ऐसे दूर लेके जाओ, दोनों को एक साथ देखना है, ये नहीं है कि इस आई से इसको देखो, नहीं, एक आई से ये देखो और एक से दूसरा देखो, ऐसे देखते रहो। ऐसे नज़दीक लेके आओ, दूर लेके जाओ, नज़दीक लेके आओ, दूर लेके जाओ। ऐसे करने से डेली शुरू में आपका 2-3 मिनट ही कर पाएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे चक्कर से आने लगे, और धीरे धीरे करके 1 सप्ताह के अंदर आपको 10 से 15 मिनट अगर ये एक्टिविटी करने लगे तो महीने भर में अगर नॉर्मल सा डिफेक्ट है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो एक डिफेक्ट और बचा है आपका जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसकी करेक्टनेस नहीं होती, वो केवल और केवल सर्जरी या ऑपरेशन से ठीक होता है। तो शायद इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 डिफेक्ट और रह गए आपके जो नॉर्मल विजन में नहीं आते हैं, वो अदर टाइप के हैं, तो उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो मंडे को आपको ये वीडियो मिल रहा है, इसको आप वॉच कीजिए। जहाँ तक ये चैप्टर हो गया, केवल ह्यूमन आई का जितना पार्ट हो गया, वहीं से आपका MCQ टेस्ट नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को होना है। थैंक्स।